नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 2023 का मानसून सीजन का पहला दिन है 1 जून। और इस दिन देश के कई राज्यों में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी बारिश हुई है। और अब 2 जून को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज भी मानसून में थोड़ा प्रोग्रेस हुई है और खासतौर पर प्रोग्रेस हुई है दक्षिण पश्चिमी भागों में, जिसमें कि अरब सागर का दक्षिण हिस्सा खासतौर पर शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तरी सीमा है। कल ये सीमा यहाँ पर थी और इस 30-31 मई को जो डेवलपमेंट हुआ था, 30-31 मई को, उसमें आज कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून प्रोग्रेस कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अरब सागर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, लेकिन अरब सागर में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है। और यही नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है जब मानसून आगे बढ़ रहा होता है। और अनुमान यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में थोड़ा सा और प्रगति होगी, कोमोरिन रीजन को और पार कर जाएगा और इसके साथ साथ श्रीलंका के ऊपर भी हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून बढ़ जाए। लेकिन केरल में कब दस्तक देगा, इसे लेकर अभी संदेह है। इस बीच आंध्र प्रदेश के तटों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, और साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में अलग अलग मौसमी सिस्टम है। पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन है और WD आगे बढ़ रहा है लगातार। अभी इस समय बादल हैं, शाम का समय है, आज 1 जून है और कुछ बादल अभी राजस्थान के ऊपर भी बने हुए हैं। हो सकता है कि आज भी शाम और रात में राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में, साथ ही साथ कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर गतिविधियां हों। इधर साउथ में तमाम जगहों पर गतिविधियां आज होंगी। कल यहाँ पर थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं जिसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था न्यूज़ मीडिया मंच पर, कि अरब सागर में साइक्लोन बनने की आशंकाएं, संभावनाएं धीरे धीरे नज़र आने लगी हैं। और अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों के बाद 4 और 5 जून के बीच में यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में, मध्य और जो पूर्वी क्षेत्र है अरब सागर का, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन सकता है और ये सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होकर निम्न दबाव बनेगा। उसके बाद तस्वीरें और साफ होनी शुरू हो जाएंगी। इस बीच आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में कई जगहों पर हिमस्खलन की घटनाएं हुई हैं, कुछ सड़कें टूट गई हैं पूरी तरह से और 300-400 से ज़्यादा यात्री अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, जिसकी आशंका, जिसका अनुमान या अंदेशा पहले से ही था। और मैं बार बार अलर्ट कर रहा था अपने वीडियोज़ के माध्यम से कि अगर पहाड़ों पर आप जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें। इस समय स्थितियां थोड़ा विपरीत हो सकती हैं। और इन स्थितियों के बीच में एक वीडियो मैं इस घटना पर न्यूज़ मीडिया मंच पर कर रहा हूं, उसको आप ज़रूर देखें। और देश भर में 2 जून को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए अब जानते हैं। उत्तर भारत से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी और कई जगहों पर लगातार होने वाली बारिश और आंधी के चलते नुकसान भी पहुंच रहा था। तो यहाँ पर किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, ये समझ लेते हैं। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर हल्की वर्षा, तो कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हायर रीचेस पर बर्फबारी हो सकती है। और अभी भी जिस तरह का मौसम रहेगा आने वाले दिनों में, 2-3 दिन की बात अगर मैं करूं, तो पहाड़ों पर जितने रास्ते हैं, खासतौर पर उन पहाड़ों के आसपास जो थोड़ा सा पथरीले भी हैं और जिनमें मिट्टी भी है, उनमें क्या होता है कि जब ऊपर बारिश हो रही होती है तो वो बारिश लगातार इकट्ठा होती है, उससे पानी रिसता है, मिट्टी का कटाव होता है और ऐसे में जो चट्टानें हैं वो खिसकती हैं, पेड़ गिरते हैं तो पूरा मलबा नीचे की तरफ आता है। तो इन इलाकों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों क्षेत्रों में तमाम जगहों पर रिस्क इस तरह का रहेगा। तो अगर आप रास्ते में हैं या टूरिस्ट के तौर पर आप जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं, तो भी आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहने का ज़रूर प्रबंध करें। और स्थानीय जो एजेंसीज़ हैं, ख़ासतौर पर टूरिस्ट गाइड होते हैं या स्थानीय प्रशासन होता है, उसके द्वारा जो एडवाइजरी इशू की जाती है कि किस तरह से आपको यहाँ पर चलना है, कहाँ ठहरना है और किस लिमिट तक आप आगे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो गाइडलाइंस हैं, इनका ज़रूर पालन करें। क्योंकि कई बार रोमांच के चक्कर में आप गलतियां करते हैं या हम गलतियां करते हैं और उसका नुकसान होता है। तो फिलहाल यहाँ पर सतर्क रहें। और मैदानी इलाकों की बात अगर मैं करूँ तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, जहाँ पर अभी बादल दिख रहे थे, ये सुबह के समय भी 2-3 बजे के बाद एक बार पैच बन सकता है, जो मध्य रात्रि के बाद। और मध्य रात्रि के बाद जब पैच बनेगा तो हो सकता है कि 3-4-5 बजे के बीच में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा ग्वालियर तक कुछ बादल यहाँ पर ऐसे पहुँचे जिनसे आंधी के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाए। और उसके बाद यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर और शामली, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से लेकर
अलीगढ़, आगरा, झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा, बस्ती, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा और पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। आसमान साफ रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर समय दिन में, और इसके कारण धूप का प्रभाव बढ़ेगा और गर्मी भी बढ़ जाएगी। राजस्थान में भी सिमिलर कंडीशन होगी। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी भागों में जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर के नीचे के जो हिस्से हैं, इनमें दोपहर के बाद कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, और जब कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर होगा तो एडजॉइनिंग गुजरात के भागों पर भी होगा। तो यहाँ कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं गर्जना वाले, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में सिमिलर पैटर्न रहेगा हवाओं का। लेकिन धीरे धीरे जब अरब सागर में एक सिस्टम डेवलप होने वाला है, तो वो सिस्टम जब डेवलप होगा तो यहाँ से जो हवाएं अभी मध्य भारत के भागों पर पहुँच रही हैं और अचानक यहाँ पर गर्जना वाले बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है, वो सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी धीरे धीरे नीचे एकोमुलेट होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन अभी उत्तरी क्षेत्रों में, ये गुजरात के और दक्षिणी क्षेत्रों में राजस्थान के, इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर गुना से लेकर भोपाल, विदिशा और खरगोन, खंडवा, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में कुछ स्थानों पर इसी तरह के बादल पहुंच सकते हैं हवाओं के कारण। और यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे आंधी के साथ गर्जना की संभावना बन जाए या बूंदाबांदी हो। ग्वालियर और गुना तथा आसपास के भागों में सुबह के समय संभावना रहेगी, अर्ली मॉर्निंग जो पैच आएगा ऊपर से, उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दोपहर क्या, सुबह से ही लगभग 8-9 बजे के बाद से वेदर क्लियर हो जाएगा। तो बाकी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, सागर, सतना, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की संभावना है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा। लेकिन दहानू से लेकर मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कहीं कहीं पर बादलों के बनने की संभावना है, क्योंकि जो नमी अभी आ रही है उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा तटीय इलाकों में ज़्यादा रहेगी। नासिक और पुणे, सातारा, इन भागों में जो कोस्टल एरिया से सटे हुए शहर हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जिनसे थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की। बाकी जलगांव और संभाजीनगर, आगे बढ़े नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, इन भागों में सभी जगहों पर लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और काफ़ी गर्मी रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य ऐसे होंगे जहां पर जो अभी ट्रफ बनी हुई थी और जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर, खाड़ी से नमी लेकर हवाएं पहुंच रही थी, वो सिचुएशन बदल गई है। तो यहां पर अब क्लियर वेदर हो गया है। तो अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर और जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, लगभग सभी जिलों में ड्राई वेदर की संभावना है और काफ़ी गर्मी बढ़ जाएगी। और लगभग वही हाल रहेगा ओडिशा के क्षेत्रों में। हालांकि तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर कटक, पुरी, पारादीप समेत आसपास के भागों पर कहीं कहीं बादल गर्जना वाले पहुंच सकते हैं। और आगे चले दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, लगभग सभी इलाकों में ड्राई वेदर, और यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन होगी। हालांकि हीट वेव नहीं चलेगी, लेकिन लगातार जो शुष्क हवाएं उत्तर से पहुंचेंगी, उन हवाओं के कारण दिन भर अधिकांश समय मौसम शुष्क और साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। और इधर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। लेकिन अरब सागर से थोड़ा नमी का प्रवाह गडक तक बढ़ेगा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और होनावर तक बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी, हवाएं तेज चलेंगी आर्द्रता लेकर के, तो कुछ बादल इन पोर्शंस में भी नजर आएंगे धीरे धीरे। और अनंतपुर, चित्तूर से लेकर नेल्लोर के बीच में जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादल अब नजर आने शुरू होंगे। हवाओं का फ्लो अरब सागर की तरफ से थोड़ा सा जोर पकड़ेगा। और बात अगर करें केरल और तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप की, तो इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वाइड स्प्रेड रेनफॉल की संभावना है। और इंटेंसिटी अगर हम देखें तो हल्की से मध्यम कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना केरल में भी रहेगी। सेलम और आसपास के इलाकों में तमिलनाडु में रहेगी। हसन, बेंगलुरु, मैसूरू, बेंगलुरु में चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैसूरू और हसन समेत मैंगलोर समेत ये दक्षिणी तटीय इलाके हैं, इन भागों में ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इस बार काल बैसाखी का असर कम रहा है। प्री मानसून की वर्षा जितनी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुई है, उतनी यहाँ पर नहीं हुई है। और अभी भी ड्राई वेदर रहेगा। गर्मी बढ़ेगी क्योंकि ड्राई विंड्स पहुंचेंगी और गर्मी के कारण यहाँ पर लोगों का बुरा हाल होगा। बारिश की उम्मीदें अगले 24 घंटों तक नहीं है, और 24 घंटों के बाद भी अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही, क्योंकि जब अगर कोई सिस्टम अरब सागर में बनेगा तो उधर से जो आने वाली एनर्जी है वो बंद हो जाएगी। मॉनसून अगर आगे बढ़ना शुरू करेगा तो ये जो मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर था वो खत्म हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि आपके मैसेजेस देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ तो बहुत परेशान है लोग गर्मी से, लगातार पड़ रही गर्मी से। रांची हो, जमशेदपुर हो, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज या भागलपुर, गया, पटना, वैशाली, दरभंगा, बिहार में फिर भी बारिश हुई है। रांची समेत झारखंड में भी एक दो स्पेल अच्छे आए
आए हैं, लेकिन लगातार जो बारिश, जिस तरह की बारिश उत्तर भारत में हुई वैसी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अरुणाचल में काफ़ी बारिश होगी, बाकी पूर्वोत्तर भारत में स्कैटर्ड लाइट रेन या आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।